ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुख्य आज की डेट है 7/5/2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते? बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाप के पास जादूगरी अवश्य है। कौन सी जादूगरी है? बाबा ने कहा उत्तर में, मनुष्य समझते भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा बा श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर है। वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं है। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। या फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम पर ही होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। इस बेहद के बाप का शरीर को तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है,
वह तो बालिका तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती, बाप कहते हे मेरे लाडले बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह मात पिता कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की कोई माने का कभी कोई पूजा करते नहीं, श्री कृष्ण आदि की तो करते, ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है तो कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते, समझते स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियाँ कोई पतित पावन थोड़ी हो सकती हैं। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ तहाँ निकलती हैं। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो कोई बात नहीं, ये ज्ञान गंगे देश देशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते ब्रह्मा के ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत अक्लमंद है, ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गुपौड़े, मैं आता हूँ पढ़ाने लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार के भी ड्रामा में नूंद है। तो बावन का नौदा भक्ति करते, मैं तो साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते, उन पर फिर तेल चढ़ाते। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते। वास्तव में काली तो कौन है, जगत अम्बा। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। तो बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। जो काली अब जगदम्बा बनी, जगदम्बा ही तो काली बनी ना, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है, देवते तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में, अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। भले सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते। बाबा बच्चों को दिखलाते, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे, उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया।
परंतु साक्षात्कार से कोई कभी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे। बहुत बच्चे कहते हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है किससे? ज्ञान और योग से। बाप कहते कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणियाँ टीचर्स हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चे भी नंबरवार, नदियाँ भी नंबरवार, कोई तो तालाब भी है बहुत गंदा बासी पानी होता, वहाँ भी अश्रद्धा भाव से मनुष्य जाते। वह भक्ति की अंधश्रद्धा, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का मालिक बच्चों को बनाते। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना। उनको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई। बाप टीचर गुरु तीनों से शिक्षा मिलती। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते। परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। या तो बाप कहते अंतमति सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नरक के तरफ लात, स्वर्ग की तरफ मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। जो उनकी गद्दी पर बैठो, जो उनकी गद्दी पर बैठो, ये शिव बाबा का वर है। वह शिव हमारा आशीर्वाद करते हैं, ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसके मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाप कहते कि अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। सबको भूल कर तुम क्या बन जाओ? बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्मा बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं,
इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। बन रहे हैं ना, क्या से क्या हो गया। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर से स्थापन होता। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे हैं। बाबा ने कहा पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में बंडर खाते, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी वाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते बहादुर दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते बल साथ में रहो, हैं सिर्फ पवित्र बनो। ये सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना, योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते। 21 जन्मों के लिए इसमें मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पैन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते, मक्खन भारत को मिलता। दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते, जज योर सेल्फ, राइट क्या है। सतयुग में राइटिस दुनिया, माया अनराइटिस बनाती है। अब भारतवासी रिलीजियस बन पड़े, रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही। इरिलीजियस, अनरिलीजियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। बेअद का बाप है, इसलिए बेअद की बातें समझाते। कहते कि फिर तुमको रिलीजियस मान का मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप के मत, टीचर के मत, गुरु के मत, सोनार के मत, धोबी के मत, इनमें सभी मतें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है।
इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान, आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे, यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह का आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का स्वाग चला जाता है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का स्वाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।